एक महिला के खुद के 3 बच्चे हैं, लेकिन उसके अंदर ममता नहीं है। ममता इस वजह से नहीं है क्योंकि खुद के 3 बच्चे होने के बावजूद वो एक मां को अपने 3 बच्चों से जुदा कर देती है, जिसके बाद में वो उनको बेच देती है और एक मां बदमाश सी बस घूमती रहती है। लेकिन आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाती है और ये कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर एक महिला के 2 जुड़वा और एक अलग से उसका 2.5 साल का बेटा गायब हो जाता है। गायब भी इस वजह से क्योंकि ट्रेन में वो जब सफर कर रही होती है तो वो एक महिला से दोस्ती करती है और उस पर भरोसा कर बैठती है। इसी भरोसे में वो अपने बच्चे के कपड़े धोने के लिए जाती है और इसी बीच में जो चोर महिला होती है वो उसके 3 बच्चों को चुरा कर ले जाती है और बेच देती है। लेकिन पुलिस की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और मां अपने बच्चों से मिल जाती है। क्या है पूरा मामला, चले विस्तार से आपको समझाते हैं। कानपुर में सेंट्रल स्टेशन से 7 महीने पहले एक मां के गायब हुए 3 मासूम बच्चे चुराने वाले पति पत्नी को पुलिस ने पंजाब की जालंधर से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने इन बच्चों को पैसे के चक्कर में एक दंपत्ति को बेच दिया था। खास बात यह है कि 7 महीने पहले इन लोगों ने बच्चों की मां को सेंट्रल स्टेशन पर अपने झांसे में फंसाकर उसको टॉयलेट में बच्चों के कपड़े धोने के लिए भेज दिया था, जिसके बाद उसके 3 बच्चे लेकर वो फरार हो गए थे। तब से पुलिस इन बच्चों की खोज में लगी हुई थी। पुलिस ने बच्चों के साथ चोरी करने वाली पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन में यात्रा करते समय यूं ही नहीं लिखा जाता कि किसी अनजान आदमी से हमेशा सतर्क रहिए। कानपुर सेंट्रल पर मैनपुरी की एक महिला ने बस इसी बात का ध्यान नहीं दिया और ऐसे में उसके 2 जुड़वा मासूम यानी 1 महीने के बच्चे के साथ उसका 2 से 2.5 साल का बच्चा भी चोरी हो गया। पुलिस ने इन 3 बच्चों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद में पड़ताल करनी शुरू की और आखिरकार पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो चलिए आपको उस महिला को सुनाते हैं जो पिछले 7 महीने से दर दर भटक रही है, बदमाश घूम रही है और आखिरकार जब उसे उसके बच्चे मिले तो वो कैसे पुलिस का और मीडिया कर्मियों का शुक्रिया करती नजर आ रही है। बच्चे भय थे सर, गायब है। 1 महीना का जुड़वा बच्चे थे सर और 2.5 साल का बाबू था, 2-2.5 साल का बड़ा वाला लड़का। 3 बच्चे मेरे सर गायब भये थे। आज वो 7 महीना पे मिले हैं। इनके चक्कर में फंसे सर हम आए थे वहाँ से सोनभद्र मिर्जापुर से सर, और टिकस बनवाए थे हमने। कानपुर के लाए उसने काट दिया। कानपुर से हमें इटावा मैनपुरी जाना था अपने ससुराल सर। यहाँ पे हम फंस गए। जो औरत ने मिली काजल, लक्ष्मीना, राजू, तब बोली कि जाओ लैट्रिन का कपड़ा धो दो। हम धोने लगे सर कपड़े, अब उसने बच्चे लेके 3 भाग गई सर। अब हम केस वे सर 3-4 दिन के बाद वो मिली, लक्ष्मीना मिली। तो हम बोले बच्चे कहाँ है, तो बोली कि हरिद्वार पानीपत सर बच्चे नहीं मिले। तो फिर उसने मार के पूछे, फिर आके नहीं बताई तो हम आके कानपुर में केस करें सर। तो केस करें, ही पुलिस वाले ने मेरे मदद दिए कानपुर को सर। अब आप 3 बच्चे आपको मिल गए हैं? हाँ मिल गए सर। तो क्या कहना है अब सर हमें ये कहना है सर, आप लोग मेरे मदद करो कि यही आप लोग मदद तो दे दिए मगर मेरे मायके सर छोड़ो। ससुराल वाले फोन किए थे सर आदमी के पास, 4 बार कॉल लगा। उसने बोला कि तू अपने मायके निकल जा बच्चा लेके। 3 प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं, कहते माँ के लिए बच्चे ही सबको जिंदगी। हाँ सर हम 8 महीने कैसे कटे हैं आपके? सर 8 महीना कहीं गिर जाते हैं, कहीं भागने लगते हैं, घरे में से पागल हो गए थे सर। अब डेंगू बुखार बन गई थी सर। मेरे मायके वाले ने साथ दिए थे, मेरे आदमी ने, जेठानी ने मार कूट करे थे सर। मेरे जेठानी ने सब बार काट डाली थी सर। बोली बच्चे लेके क्या करोगे? बच्चे लेके सर अपने मायके जाएंगे, अब मायके में पालेंगे अपने बच्चे सर। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की क्या कुछ जानकारी है, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। सितंबर में 2022 में एक महिला आई, उसने बताया कि हमारे बच्चे जो है यहाँ से ट्रेन के यात्रा के दौरान जो लेकर के हम लोग गए थे और वहीं हमारे बच्चे गायब हो गए। इस सूचना को हमने यहाँ पंजीकृत किया और उसके बाद अपनी टीम बनाई। 2 टीमें हमारी बनाई गई थी जो देश के लगभग आधा दर्जन बड़े शहरों में जहाँ पे भीड़ भाड़ और लोगों के रुकने टिकने के साधन है वहाँ पे लोग गए। उसके बाद तलाश किया। उस समय तक अभी कोई सफलता नहीं। अभी परसों इस बात की एक सूचना प्राप्त हुई कि जालंधर में जो संदिग्ध आरोपी है वो मौजूद है। इस सूचना पे हमारे अवर निरीक्षक श्री राकेश राय और उनकी टीम जालंधर पहुंची। वहाँ पे अभियुक्त को इन्होंने पकड़ा और उससे पूछताछ के बाद जो है वो बच्चों को बरामद किया है। किस तरह से बेचा था, कैसे बरामद?
और इसके पास 3 बच्चे थे और इसने इस बात का विश्वास दिलाया था कि ये 3 बच्चे हैं और इन बच्चों की परवरिश करने की स्थिति में मैं नहीं हूं और मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो आप लोग इन बच्चों को रख लीजिए और हमको कुछ पैसा दे दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी का दवा इलाज करा लूं। और अभी तक की पूरी तफ्तीश की जा रही है और ये जानकारी हुआ है कि एक पार्टी से इसने 20,000 रुपया लिया था और एक पार्टी से 4,000 रुपया लिया था। अच्छा, ये उनकी कैसे फंसाते हैं बच्चों को, कैसे फंसाया इसने? इसने बताया कि हमारे पास बच्चे हैं और हम इन बच्चों के पालने पोसने की स्थिति में नहीं है, हम गरीब हैं और हमारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और इसका ऑपरेशन कराना है और नहीं ऑपरेशन कराऊंगा तो पत्नी मर जाएगा। तो इस तरह के जो लोग जिनके पास निसंतान होते हैं उनको बच्चों की आवश्यकता होती है अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए, फिर वो उनकी इस भावनात्मक जो पहलू है इसका लाभ लेते हुए और बच्चों को माँ को इसने ये महिला एक्चुअली जब इसके बच्चे पैदा हुए थे तो ये महिला अपने मायके गई थी और मायके से लौट करके जब ये कानपुर रेलवे स्टेशन पे उतरी तो इसकी इन सबों से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद इन्होंने बताया कि तुम बताना कि तुम मेरी ननद हो और मैं तुम्हारी भौजाई हूँ। इस तरह से करके इनको अपने पास इसको गुमराह करके अपने पास रख लिया था। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप रेलवे में सफर करें तो किसी के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि अगर आप भरोसा करते हैं तो कुछ ऐसा ही अंजाम सामने आता है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि महिला साफ दिल थी, उसने अगर दूसरी महिला के ऊपर भरोसा किया तो क्या ये भरोसा करना गलत था जिसका अंजाम उसे आज तक भुगतना पड़ा? और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कहां मर गई थी उस महिला की ममता जिसके खुद के 3 बच्चे हैं, उसने जब किसी दूसरी महिला के बच्चों को पैसे के लालच में बेचा होगा। इन सवालों के साथ छोड़कर आपको जा रहे हैं, साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।